जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, मैं हूं विनीत ठाकुर और एमजेएस परिवार की तरफ से आपका इस मंच पे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है यूपीएससी जब जीएटी का एग्जाम लेता है तो उसमें इंग्लिश के बाद सबसे बड़ा वेटेज किसका होता है? वो होता है फिजिक्स का, जिसमें से 25 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों, इस चीज को कैसे डील किया जाए, इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें, इसी फॉर्मूले के साथ और इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके सामने आया हूं। हम लोग क्वेश्चंस का मतलब टॉपिक्स का, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है, उनका एक सीरीज लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पे। तो उनमें से पहला सीरीज है ये। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताएं, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना 25, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? कहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है? तो वो होता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आप अंदाजा लगाइए कि कितने क्वेश्चन पूछता होगा। रे ऑप्टिक्स से यूपीएससी 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 से 7 क्वेश्चन। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पूरे फिजिक्स का 25% तो यही एक चैप्टर कवर कर रहा है। मतलब 24 नंबर, 28 नंबर का क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से। इसका मतलब कि रे ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक लगभग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जिसके से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आपके सामने लेकर मैं आया हूं, वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जब इमेज बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों, अगर यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूं 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 4 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें खूब सारा पढ़ते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको फिजिक्स ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है। अब भैया रखा हुआ एक मिरर यानी समतल दर्पण। सबको पता है घर में मिरर लगा होता है, सब लोगों ने शीशा देख रखा है। अपने बाल बनाते हो या जो गर्ल्स हैं वो मेकअप करती हैं, और जो क्या नाम है, बच्चे हैं, बॉयज हैं, वो लोग अपना दाढ़ी ओढ़ी ये वो सेट करा के आकर के देखते हैं। पापा वगैरह डांटते भी रहते हैं कि बहुत मेहरा निकल गया मेरा लड़का, लगातार दिन भर जो है शीशा देखता रहता है। आप जानते ही हो, जो लड़के जो है इंटर पास हुए हैं वो तो कहीं भी मोहल्ले में घूमने जा रहे हैं तो भी एक बार शीशा देख के कि भाई अच्छा लग रहा हूं कि नहीं, उस लड़की से भी तो मिलना है। दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इसकी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से समझ लिए तो यह 100% गारंटी है मेरी, 4 नंबर लप से आपके खाते में आता हुआ दिखेगा। चलिए, ये प्लेन मिरर रखा हुआ, इसके सामने खड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, जो कि मुझे ही मान लो एक ऑब्जेक्ट हूं मैं, और इमेज मेरा यहां पे बना हुआ है। सबसे पहली और सबसे शानदार प्रॉपर्टी जिसको आपने फील भी किया होगा कि जब भी प्लेन मिरर के सामने कोई भी चीज आप लेकर खड़े हो जाते हो या खुद ही खड़े हो जाते हो, तो वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसी ऊंचाई के बराबर ही वस्तु का इमेज बन जाता है। मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों हमेशा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बेटा। जैसे मान लो कि वो मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, भी 2 लोगों को बुलाना पड़ेगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। उसके बाद आता है क्या बेटा? दूसरी प्रॉपर्टी आती है जो कि बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी है। आपने इस चीज को फील भी किया होगा। आप मतलब हर कोई शीशे के सामने खड़ा तो होता है। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आप अपने शक्ल में खो जाते हो कि यार मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं, थोड़ा मोटा हो गया हूं, थोड़ा पतला हो गया हूं, थोड़ा सांवला हो गया, थोड़ा काला हो गया हूं, मुझे यह करना है, क्रीम लगा रहे होते। लेकिन कभी आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी चीजें, जो मतलब फिजिकल चीजों को ध्यान से देखना, तो जो आप शीशे के सामने खड़े हो ना, तो देखोगे आपकी जो हाइट है वो आपकी इमेज की हाइट के बराबर है। और वहीं आप ये देखोगे कि यार हम मिरर से जितना दूर खड़े हैं, हमारा इमेज भी मिरर से उतना दूर है। और जैसे ही लप से एक कदम बढ़ाओ तो लप से वो भी एक कदम बढ़ा लेता, लप से और बढ़ाओ, लप से। ये चीज तो आपने फील किया होगा। तो कहने का मतलब इतना है कि प्यारे बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु, जैसे कि मैं, वो मिरर से जितना दूर खड़ा है, इमेज भी उतना ही दूर खड़ा होता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इमेज भी क्या होता है? उतना ही दूर खड़ा होता है। यानी यहां से इमेज की जो दूरी होगी मिरर से, वस्तु का मिरर से जो दूरी होगा, वो दोनों आपस में क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो यहां से दूरी मान लो ए है और यहां से दूरी मान लो बी है, तो ए हमेशा किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। लप से आ गया मामला। इसका मतलब सीधा गुरुजी एक बात समझ में आ गया, क्या भैया? ये जो है मिरर,
ये ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन है उसका मध्य बिंदु है, उसका मिड पॉइंट है। फिर तो यहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसका x1, y1 कोऑर्डिनेट, इसका x2, y2 कोऑर्डिनेट, तो भैया इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये सबको पता है। तो अगर इसका है xm, ym, मैंने सफिक्स में m o i लगा के तीनों का कोऑर्डिनेट अलग अलग कर दिया, इसका xi, yi, इसका xo, yo। तो बताओ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ और xm और ym की वैल्यू बताओ। तो xm की वैल्यू क्या हो जाएगा? xo प्लस xi/2। ym की वैल्यू क्या हो जाएगा? yo प्लस yi/2। मतलब ये तो सारी चीजें आपने 9th में ही पढ़ा होगा जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तब। क्या आपको लग रहा है कि ये आसान है? बिल्कुल आसान है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत वहां आती है कि जब हमको पता नहीं होता है किसी टॉपिक को कवर कैसे करते हैं। टॉपिक को कवर करने का सीधा से एक तरीका, एक फंडा है कि पहले टॉपिक पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लो जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं, फिर उसी टाइप के और बनाए हुए क्वेश्चन जो आपके टीचर तुम्हें देगा वो वाले क्वेश्चंस कर लो। तो आपको सब कुछ एकदम 0 से लेके 100 तक समझ में आ गया कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा इतनी प्रॉपर्टीज हैं और यहां वाली प्रॉपर्टी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है तो ये तो हमने कर लिया, अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन और मुझे मिले, ये सब हमने कर लिया, इसका मतलब हमारा तैयार हो गया। ये है सिस्टम। समझ में आई बात? अच्छा प्यारे बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये है। तीसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये है। मैं आपको समझा दूं प्यार से। तो जैसे लप से पहले तो यही बनाना पड़ता है, आपको पता ही है। नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं बनाओगे तो क्या नहीं आएगा प्यारे बच्चों? मजा नहीं आएगा। मोदी जी ने एक बार कहा था कि मजा नहीं आ रहा है। इधर देखिए, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये है इमेज, ये क्या है? ये है मिरर। सबको पता है, सारी चीजें सबको पता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही गजब प्रॉपर्टी है, वो ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, velocity of image with respect to mirror will be always equals to velocity of object with respect to mirror। इस पे एनडीए ने अभी 2 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा था। मतलब 2-3 बार इस पे, इसी प्रॉपर्टी पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया। अभी मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन, और क्या गजब का क्वेश्चन है। और मैक्सिमम बच्चे, कसम से बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे। और क्यों गलत करके आए थे? कुछ लोगों ने तो रिलेटिव मोशन नहीं सीखा इसलिए गलत करके आए थे। सही चीज सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो पक्का गलती करोगे। हथियार आपके पास कितना भी हो, लेकिन अगर आपको ठीक से चलाना नहीं आता तो आप गलती कर बैठोगे, आप कभी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है? अच्छा, हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ मिरर है vm, वेलोसिटी ऑफ इमेज है vi और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है vo। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन बात ध्यान सुनना, अगर आपको पता, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चलेगा प्यारे बच्चों ना, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चलेगा तो जाहिर सी बात है मिरर इस डायरेक्शन में चलेगा। क्या दोनों एक दूसरे को उल्टे चलेंगे? जैसे ये मिरर है, मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा इमेज कैसे चल रहा होगा? ऐसे चल रहा होगा। ये बात समझ पा रहे हो आप? अब मेरी बात ध्यान सुनना, वेलोसिटी होता है वेक्टर, इसका मतलब उसका 2 डायरेक्शन होते हैं। एक तरफ प्लस ले लोगे तो एक तरफ माइनस आपको लेना ही पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लेते हो तो आपको इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। अब कहता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां वेक्टर लगाए। अब क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है तो आप क्या करोगे? एक तरफ प्लस लोगे तो दूसरे तरफ क्या लोगे? माइनस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ही विद रिस्पेक्ट वर्ड का यूज करता हूं मैं, यहां बहुत बड़ा गेम हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है आपके साथ, जो कि अगर आप नहीं समझे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। भाई जैसे ही विद रिस्पेक्ट वर्ड का यूज करूं, इसका मतलब यह है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी से घटाई जाएगी। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम कह रहे हैं तो इसका मतलब बी पर बैठ के ए को देख रहे हो। अब बी चल रहा है अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड से और ए चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, कोई तीसरा देख रहा है ये 5 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, तो अगर बी से पूछोगे ए कितनी स्पीड से जा रहा है तो बी क्योंकि खुद भी 5 से चल रहा है और वो 15 से चल रहा है तो उसको कितना लगेगा? 15 माइनस 5 यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आओ तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर कितने बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। ये हम चाहते तो डायरेक्ट ही आपको बता देते,
ये हम चाहते तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट बता देते। लेकिन दिक्कत कहां है आई, यहां पे दिक्कत ये आई कि जो लोग डायरेक्ट ही फॉर्मूला पढ़ के जा रहे थे, यूपीएससी वालों ने उनको खूब कायदे से रेल दिया था। कैसे रेल दिया था? उन्होंने ये नहीं पूछा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताओ, उन्होंने पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताओ। क्या करोगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए हमेशा याद रखो, ये एक टीचर की भी जिम्मेदारी होती है जब किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हो तो ये ध्यान में रखे कि यूपीएससी उस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस, किस स्तर का क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों के साथ कहां पे धोखा हो रहा है, वो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कहां से कर रहा है। बस उस नस को जहां पकड़े तुम, उठा कर लप से पटकोगे तुरंत क्वेश्चन को, और इस टाइप के क्वेश्चन हम तुरंत कर लेंगे। अब देखो, अगर जैसे बात आई कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में से क्या घटा देंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर पूछता वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में से क्या घटा देंगे? वेलोसिटी ऑफ मिरर। मेरी बात ध्यान से सुन लेना सब लोग, और ये फॉर्मूले को क्या करोगे? इस फॉर्मूले को अपने माथे पे टैटू बनवा लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने वाला है। याद रखना, इस प्रॉपर्टी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आने वाला है, यह मेरा वादा है। आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब प्यारे बच्चों, क्या कहता है तीसरा? क्या कहता है चौथा क्या कहता है? चौथा ये कहता है, ये तीसरा था, चौथा ये कहता है कि ये बहुत गजब का चीज है, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि यहां पर शीशा मैं ऐसे लगा लूंगा अभी, कहता है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर गिव्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे रियल ऑब्जेक्ट मैं हूं, वास्तविक वस्तु हूं मैं, तो मेरा कैसा इमेज बनेगा? वो बनेगा आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका कैसा बनेगा? उसका बनेगा रियल। जैसे कि मान लो कि अश्विनी सर को मैं बुला रहा हूं 1 मिनट के लिए, आ जाइए प्लीज। जैसे मान लो आप यहां खड़े हो गए, ठीक, कुछ ऐसा चीज ले लो हाथ में जिससे ये समझ में आए। जैसे मान लो कि मैंने एक फोन ले लिया, तो आप हल्का सा फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक ठीक। अब जैसे मान लो बीच में एक रख दिया हमने, क्या बेटा? मिरर रख दिया, ऐसे मिरर। तो मेरा इमेज ये है, ऐसे करके मेरा इमेज है। जैसे मैं ये वाला हाथ खड़ा करूंगा तो इनको भी खड़ा करना पड़ेगा, ऐसे लप से नीचे। अब मैं ये मोबाइल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पर्टिकुलर समझ में आए। अब जैसे कि मैं रियल हूं और मेरा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होना चाहिए, ध्यान देना सब लोग। तो अगर ये वर्चुअल इमेज है तो हम दोनों एक दूसरे पे कभी ओवरलैप नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो जैसे मान लो कि ये मेरा कौन सा हाथ है? ये मेरा बायां हाथ है। आप कौन सा हाथ है? कौन सा हाथ है? राइट हैंड। कौन सा हाथ है भैया? मेरा ये लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ। इनका कौन सा है? राइट हैंड है। मैं ये अपना कान पकड़ रहा हूं, आप पकड़िए अपना कान। भाई इमेज है तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने अपना दाहिना कान पकड़ा है ना, दाहिना। आपने कौन सा? बायां। उन्होंने बायां पकड़ रखा है। इट मींस कि हम दोनों एक दूसरे के ओवरलैप नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब रियल इमेज क्या दे रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब मैं कह रहा हूं यहां पे एक शीशा लगा था तो मेरा यहां इमेज बनाइए। इस इमेज का भी अगर आपने देखा होगा, जब उत्तरोत्तर परावर्तन होता है, जब आपने किसी सैलून में बाल कटवाने गए हो, दोनों तरफ शीशा लगा होता है और आपने देखा होगा खूब सारे इमेज बनते चले गए। देखा कि नहीं? देखा सब लोगों ने? ऐसे खूब सारे इमेज बनते चले जाते हैं, उसको कहते हैं उत्तरोत्तर परावर्तन। वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अंकित इधर आओ भैया, तो तुम आ जाओ, थोड़ा काम लगेगा। अब जैसे मान लो कि मैं रियल ऑब्जेक्ट हूं, तो आप फोन लिए हो? ये मेरा हाथ देखो, ये दाहिना हाथ है, इनका इमेज हो तुम, इनको कॉपी कर, थोड़ा इधर आ जाओ हल्का सा, बस इनको कॉपी करना है। तो इनका इमेज बनेगा कैसे? इनका इमेज बनाओगे तो इस हाथ में मोबाइल होगा, समझ गए ना? मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं, तुम इनका इमेज हो और मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरा इमेज ये है, इस इमेज के तुम इमेज हो, गुरु जी है, मतलब ध्यान रखना। अब मैं कह रहा हूं कि देखो प्यारे बच्चों, मैं हूं रियल ऑब्जेक्ट, मेरे सामने मिरर रखा हुआ और गुरु जी हमारे इमेज हैं। तो यह है मेरा दाहिना हाथ, आपका कौन सा? मेरा दाहिना, आपका बायां। मेरा बायां हाथ है, आपका कौन सा है? दाहिना। मेरा बायां, मेरा दाहिना। मेरा बायां, मेरा दाहिना। तो मैं हूं रियल, आप है वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज का फिर इधर एक ऑब्जेक्ट और बना है, तो मैं जब हाथ का नाम बताना, मेरा दायां, मेरा आपका बायां, मेरा सॉरी लेफ्ट हैंड, वो गलती होगी। मेरा लेफ्ट, मेरा राइट, मेरा लेफ्ट, मेरा लेफ्ट, मेरा राइट, मेरा लेफ्ट। अब देखो मैं लेफ्ट हैंड ये उठाया हूं, देखो कैमरे से बाहर न जा रहा हो, तो मैं हूं रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इस इमेज को अगर हम ऑब्जेक्ट बना के यहां एक शीशा लगा दिए तो इनका एक इमेज बना, थोड़ा हल्का, बस नहीं, फ्रेम से बाहर चले जाओ, अब फ्रेम के अंदर हो ना। हाँ, तो आपका कौन सा ये हाथ है? राइट। आपका कौन सा हाथ? लेफ्ट। अब मेरा इन दोनों का अलग, हम दोनों का अलग अलग है, तो ये वर्चुअल हो गया। लेकिन अगर हम
हम ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम इस वाले इमेज से अपना कंपेयर करें तो बताओ ये कौन सा था मेरा, लेफ्ट, आपका कौन सा है? लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों का सेम, बायां बायां हाथ दोनों का सेम हो गया। तो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से मेल खा रहा है, हम दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे, ओवरलैप होना होगा क्योंकि सब कुछ सेम है। ये कौन सा कान है मेरा? दाहिना। आपका कौन सा कान है? पकड़ो कान, राइट। समझ गए ना? तो रियल इमेज का वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। ध्यान सुन लो सब लोग, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। क्या भैया अंकित भैया? रियल इमेज, रियल इमेज। जय महाकाल। आइए, महाकाल। धन्यवाद। अच्छा एक चीज और समझाना था, अब बस 3 लोग नहीं, दो ही लोग। अब सुनी सर, जैसे आप खड़े हो जाइए, वो सारी बातें हल्का हल्का पीछे, बस फ्रेम से बाहर नहीं जाना, बस बस बस। अब जैसे बीच में मिरर है तो बात हो रही थी हाइट, ऐसे तो हम दोनों की हाइट थोड़ा आगे पीछे होगा, ये थोड़ा मुझसे लंबे हैं तो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट के बराबर होता है। जैसे अगर हम दोनों का सेम हो, हल्का फुल्का बराबर, तो ऊपर से सर काट दो, हल्का सा ऊपर से छील दो ऐसे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। और अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मिरर की तरफ बढ़ूंगा, जैसे एक कदम मैं बढ़ाया, तुरंत लप से एक कदम मेरा इमेज भी बढ़ गया। समझ गए ना? मतलब कि वेलोसिटी ऑफ, अगर मिरर जो है वो स्टेशनरी है, मिरर रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों सेम होगा, बस खाली दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बेटे? अलग अलग होगा। ठीक है, थैंक यू भैया। तो ये था आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे की प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों? आगे की प्रॉपर्टी ये है, यही पे मैं बता दे रहा हूं। देखो, एक्स मिरर इक्वल्स टू था एक्स ऑब्जेक्ट प्लस एक्स इमेज अपॉन 2, वो वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। ऐसे ही एक्सीलरेशन ऑफ इमेज, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एक्सीलरेशन ऑफ मिरर इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्सीलरेशन ऑफ इमेज अपॉन 2। मेरी बात ध्यान सुनना, आज तक यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन जैसा कि पिछला पेपर आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, अब वो लिप्पू वाले और छिद्दुर जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम लोगों को एक कदम आगे बढ़ना होगा। तो ये फॉर्मूले का इजाद नहीं हुआ, ये फॉर्मूला पहले से है। जैसे पोजीशन ऑफ मिरर इक्वल्स टू क्या है? पोजीशन ऑफ मिरर इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन 2, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। साइन का याद रखना, इस डायरेक्शन को प्लस लिया, इस डायरेक्शन को माइनस दिया, बिना चिन्ह, अगर चिन्ह गलत हो गया तो पूरा बंटा ढार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा जितना मेहनत किया गया। उसके बाद तीसरा आता है क्या? एक्सीलरेशन, ये तीसरा नहीं पांचवा है, एक्सीलरेशन ऑफ मिरर इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्सीलरेशन ऑफ इमेज अपॉन 2। एक्स मिरर इक्वल्स टू एक्स ऑब्जेक्ट प्लस एक्स इमेज अपॉन 2, वी मिरर इक्वल्स टू वी ऑब्जेक्ट प्लस वी इमेज अपॉन 2, ए मिरर इक्वल्स टू ए ऑब्जेक्ट प्लस ए इमेज अपॉन 2। मतलब तीनों एक दूसरे के सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये इतनी प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, और भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, वो फिर आप जब इंजीनियरिंग करोगे तब की बात करते हैं। अब हम इस पर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह की चीजें प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी पे, मतलब जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टी पे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका थियरी आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब करते हैं एनडीए ने कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पीछे हमने ये सब जान लिया कि हम कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले और कहां पे क्या करना है। अब हम लोग यहां पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर with the speed of, with the velocity of small v with respect to the mirror, and mirror is at stationary, mirror is in rest, then find the velocity of image with respect to object। देखो निकालना क्या है? velocity of image with respect to object, velocity of image with respect to object। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आपको 15 सेकंड में दूंगा सॉल्व करने के लिए, 15 सेकंड नहीं, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? अब हम इस पे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अब सीधा से सिंपल से एक बार फिर से समझा देता हूं। सीधा क्वेश्चन ये है कि मिरर रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है v स्पीड से मिरर की तरफ चल रहा है, मिरर रुका हुआ v स्पीड से चल रहा है। आपको बताना वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान सुनना। अब आप सबको पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। लेकिन अगर यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना होगा तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा बेटा आंसर। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालना है, लेकिन पहले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, लेकिन निकालना आपको एक्चुअली में है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लेकिन पहले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया? v। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 0 है, क्योंकि ये स्टेशनरी है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू हो जाएगा
2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v दिया गया है, v दिया गया यहां देखो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट, हाँ अरे हो गया भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू हो जाएगी माइनस v, क्योंकि ये तो हो गया पूरा जीरो, ये वाला पूरा। अब देखो माइनस v हो गया। अब कह रहा है कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपको बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपने कितना निकाला, माइनस v, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, दिया गया है v। तो आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2v। याद रखना, अगर ये पूछता कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताओ, तब तो ये आंसर आ जाता केवल माइनस v। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताओ तो आंसर कितना होता माइनस v, क्योंकि मिरर रुका हुआ है। अब हम इधर अगर चलेंगे 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 मीटर पर सेकंड से मेरा इमेज भी चलेगा। तो अगर मेरा +5 इधर मान लिया तो उसका -5 हो गया, काम खत्म। ये अगर ये रुका होता है चल रहे थे v से, तो जाहिर सी बात हो चलेगा -v से। लेकिन कह रहा है इसकी स्पीड बताना इनके रेस्पेक्ट में, तो इनकी स्पीड माइनस इनकी स्पीड, तो -v और -v कितना हो गया, -2v। इस तरीके से कॉन्सेप्ट में हम आपको क्वेश्चन लगाना सिखा देंगे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ाते हैं, नया क्वेश्चन आपके सामने पेश है। नया क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट 2,4 2,4 और इमेज क्या है -2, -4। तो पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, सॉरी मिरर बताओ। अब पोजीशन ऑफ मिरर निकालने के लिए आप सबको पता मिड पॉइंट थ्योरम लगता है। वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट में आंसर बताओ। कह रहा है कि कहां एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, ओरिजिन पॉइंट पे है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम खुद, वैसे तो जो दिमागदार होगा तुरंत बता देगा मूल बिंदु पे, लेकिन एक्स मिरर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एक्स मिरर इक्वल्स टू होता है, एक्स मिरर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एक्स मिरर होता है एक्स ऑब्जेक्ट प्लस एक्स इमेज अपॉन 2। रखो लप से आंसर लाओ, 2 और -2, 0/2 कितना आ जाएगा, 0। तो ये हो गया 0। और एक्स वाई मिरर कितना हो जाएगा, वाई मिरर भी कितना हो जाएगा, -4 और +4/2 यानी 0। तो 0,0 क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। समझ में आ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताओ लप से कर लोगे कि नहीं। बस खाली ये है कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाइए, अपने आप को साबित करिए कि हमने सीखा है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर गिव्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा मिरर है जो रियल इमेज बनाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात अभी प्रॉपर्टी पढ़ना तो वही होगा, कौन होगा, प्लेन मिरर। हमने प्लेन मिरर की तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि प्लेन मिरर ऑलवेज गिव्स द वर्चुअल इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जो समतल दर्पण होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है आभासी वस्तु का, और आभासी प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक वस्तु का। तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बेटा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहीं से लप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमने तुरंत पेज को चेंज कर दिया, इसमें फट से टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है v, वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया गया है -v, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको बताना। अब ये क्वेश्चन लिखते तो बहुत बड़ा सा होता है, इसलिए डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, आपको समझा दें क्वेश्चन क्या दिया, एनडीए में ही आया हो क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो v स्पीड से मिरर की तरफ चल रहा है, और मिरर भी v स्पीड से किधर चल रहा है, वेलोसिटी से। v वेलोसिटी कहोगे तो माइनस लगा दो, v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहा है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताना। ठीक है मेरे बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद, अब आप सबको पता है फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। तो यहां से बताएं वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा बेटा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप बताओ वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया गया, वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया गया -v, तो हो जाएगा -2v, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया बेटा, v ऑब्जेक्ट कितना है v, तो -v, तो कितना हो जाएगा बेटा -3v। -3v कहां है, फोर्थ ऑप्शन, लप से आंसर आ गया आपका। मेरे कहने का मतलब है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्यारे बच्चों तो फटाफट तुरंत ही फटाफट आंसर लेकर आओगे। लेकिन सब कुछ वही है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ये आपके सामने है पांचवा क्वेश्चन है ना ये, हाँ पांचवा क्वेश्चन, ठीक है पांचवा, यह पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equals to the velocity of image with respect to mirror, then the mirror। कह रहा कि अगर, जैसे कहने का मतलब ये है, ध्यान से देख लो,
कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी इधर चल रहा है v स्पीड से और इमेज भी इधर चल रहा है v स्पीड से, दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब सेम है, तब देन मिरर विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ चलेगा, विल मूव टुवर्ड्स द इमेज, विल बी स्टेशनरी, ये ऑब्जेक्ट की तरफ चलेगा, मिरर की इमेज की तरफ चलेगा, कि स्टेशनरी रहेगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, वेलोसिटी ऑफ मिरर निकाल रहे हैं। आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अगर इसका v तो इसका कितना माना जाएगा, माइनस v। तो भाई ये इधर जा रहा है, हम इधर चल रहे हैं, तो इमेज कैसे चल रहा है, इमेज ऐसे चल रहा है, तो एक है प्लस v, दूसरे का है कितना, माइनस v। तो प्लस v और माइनस v अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 0। वेलोसिटी ऑफ मिरर अगर 0 है तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा स्टेशनरी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो, तो लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्या पता किसी का भला हो जाए भैया, 4 नंबर उसको मिल जाएगा। और अगला टॉपिक जो दूसरा हम लेकर आने वाले हैं उसके लिए फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय महाकाल।